अगर आप चाहते हैं कि उत्तम निशा पेडिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से गायक श्री चंद्र किशोर दास महंत जी का ऑडियो वीडियो आप लोग को सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का निशान अवश्य दबाएं और लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। प्रोपराइटर उत्तम कुमार पेडिस। लथपथ शरीर हो गया, छाती में बाण लगा है। राजा दशरथ जी महाराज श्रवण कुमार को उठा करके अपनी गोद में उठाते हैं। लागी गई ले बानवाए रामा, आसारा बन के हो छातिया। भगवान मेरे मालिक, ये क्या कर दिए प्रभु। लागी गईले बनवाए रामा, लागी गईले बनवाए रामा, ये लागी गईले बनवाए रामा, शरा बन के हो छतिया, शरा बन के हो छतिया। ए मारी दिल हो बनावा, कौने करानवा, कौने करानवा यो मारी दिल हो बनवा। ए राजा साहब, अब तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा राजा साहब, लेकिन मेरे लिए एक काम कर दीजिए, उपकार कर दीजिए। प्यास ले छाली हो राजा जी, ए माता पिता हो हमरो, पानी के करानवा, पानी के करानवा, पानी के रानवा हो राजा जी। माय बाप तेज तई परानावा, पानी के करानावा। ए राजा जी, ए राजा साहब, मेरे माता पिता पानी अंधा अंधी हैं, मेरे माता पिता अंधा अंधी हैं, मेरे माता पिता को संसार दिखाई नहीं देता है। मैं अपने माँ बाप के लिए पानी भरने के लिए आया था।
आपने बाण चला दिए, इस बाण से तो अब मैं नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा। लेकिन मेरे माता पिता प्यासे हैं, पानी के करानवा, पानी के करानवा, पानी के रानवा हो राजा जी, माई बाप तेजतई परनवा। पानी के बिना हमारे माता पिता जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। ए बाबा, पानी भरे ये लिए हो राजा जी, ए नदिया हो किनारवा, मारी देला बनवाए राजा जी। मारी देला बनवाए राजा जी, मारी देला बनवाए राजा जी, हमारो के हो छतिया, मारी देला बनवाए राजा जी, ये मारी देला बनवाए राजा जी, हमारो के हो छतिया। राजा साहब, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन ये जल लेकर के, पानी लेकर के मेरे माता पिता को पिला दीजिए, नहीं तो पानी के बिना हमारे माँ बाप भी मर जाएंगे। हाँ, मेरी बात नहीं बताना राजा साहब, पहले मेरे माँ बाप को पानी पिला दीजिएगा। अब मेरे माँ बाप जब पानी पी लेंगे तब मेरे बात बता दीजिएगा। श्रवण कुमार कहते कहते संसार शरीर को छोड़ दिया। राजा दशरथ जी महाराज पानी का घड़ा लेकर के वहां से आते हैं और पानी का घड़ा लेकर के आया। पैर का याहट जब सुनाई दिया, रुक गया, कुछ नहीं बोला। अंधा अंधी बोले, यदि मेरा बेटा श्रवण कुमार रहते, कहते पिताजी पानी पी लो, माताजी पानी पी लो, लेकिन ये तो आया खड़ा है, कुछ बोलता नहीं है। बोले, कौन हो, क्यों नहीं बोल रहे हो? यदि मेरा बेटा श्रवण कुमार रहते तो कहते पिताजी पानी पी लो, माताजी पानी पी लो, लेकिन तुम कौन हो? बोले, मैं आया हूं पानी लेकर के, आप पानी पी लीजिए। बोले, नहीं, पानी नहीं पीऊंगा, पहले सत्य बताओ, मेरा बेटा श्रवण कुमार कहाँ है? मेरा बेटा श्रवण कुमार के हाथ से ही पानी पीऊंगा, तुम्हारे हाथ से क्यों पानी पीऊंगा? तुम कौन हो, नहीं हो? मेरा बेटा श्रवण कुमार कहाँ है, जल्दी बताओ। राजा दशरथ जी महाराज का शरीर कांप रहे हैं। राजा दशरथ जी महाराज कहते हैं, अखेलती सी कारवा हो रहनी पिचही जंगलावा हो।
खेलती सितारावा हो रहनी बिचही जंगालावा हो लगी गईले सारा बन के पाने ए लगी गईले सारा बन के पाने लागी गईले सर बन के पाने जी। बोले क्या मेरा बेटा श्रवण कुमार को बाण लग गया? बोले हाँ। अंधा अंधी दोनों पति पत्नी कटे हुए वृक्ष के तरह जमीन पर गिर गया। बोले मेरा बेटा श्रवण कुमार मर गया। बेटा श्रवण! अंधा अंधी दोनों पति पत्नी छाती पीट पीट करके रोने लगी। आहो रामा बारा रे जतन से कोसली हो राम बेटा के पुसली हो। से बेटा गईले दूर दे आहो से हो बेटा गईले दूर दे। आहो राम नवही महीन मारे बेटा बेटा श्रवण आबे गरबा में तोरा रखा लो रे। गर्भ में तोरा रखा लो रे। सारे दूध पिलाई कैली जवान। अरे दूध पिलाई कैली जवान। अरे बेटा बारे हाथ के सरिया दुलरुआ आबे सोनी घर सारा लियो रे। सोनी घर सारा लियो रे। अरे मैया के छोरी के गईले दूर दे। अरे मैया के छोरी के गईले दूर दे। अरे बेटा के करा ये देख के दुलरुआ आब
अंधा आंधी रो लेती है। राजा दशरथ से बोले कि महाराज, हे राजन, जब मेरा बेटा श्रवण कुमार ही नहीं रहे तो हम अंधा आंधी रह करके क्या करेंगे? तुम चिता तैयारी करो। चिता तैयारी किया, अंधा आंधी उस चिता पर बैठ गया। बोले राजन, जिस तरह से हम दोनों पति पत्नी पुत्र के विरह में शरीर को त्याग रहा हूं, तो मैं श्राप देता हूं। चूरू में जल लिया और श्राप दिया। जिस तरह से मैं दोनों पति पत्नी पुत्र के विरह में शरीर को त्याग रहा हूं, ए राजन, तू भी अपने पुत्र के विरह में भी शरीर को त्यागोगे। पुत्र के विरह में शरीर को त्यागोगे। कह करके चिता में आग प्रज्वलित किया और दोनों पति पत्नी चिता में जल करके सती हो गई। चले गए सुरधाम। पति के साथ अंधी भी जल गई, दोनों पति पत्नी जल गई और स्वर्ग चली गए। स्वर्ग चले गए। राजा दशरथ जी महाराज घड़ा का पानी लेकर के वहां से चल देते हैं। राज दरबार में आया। राजा दशरथ जी महाराज चिंता में बैठे हैं। गुरु वशिष्ठ बोले कि राजन, मन क्यों उदास है? बोले गुरुदेव, मन इसलिए उदास है कि मैं एक बाण में 3 जीव का हत्या कर दिया हूं। मैं इतना बड़ा पापी हूं, हत्यारा हूं। बोले क्या किया राजा? बोले एक बाण में मैंने 3 जीव का हत्या कर दिया। एक माता पिता का भक्त को मैंने, पुत्र को, अंधा अंधी पुत्र को मैंने बाण मार दिया और उनके विरह में उनके माता पिता अंधा अंधी भी दोनों मर गया। इसलिए गुरुदेव, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मुझे कोई बताइए, कोई उपाय बताइए, इस प्रायश्चित से मुक्ति कैसे मिलेगा? बोले राजन, जो मनुष्य को प्रायश्चित लगता है वो कभी मुक्त नहीं होता, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। जय हो। इसलिए तुम्हें यह कर्म का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन हां, एक और उपाय है कि उनके लिए उस जीवात्मा के नाम पर तुम श्राद्ध यज्ञ कर दो। श्राद्ध यज्ञ करके बहुत सारे संत महात्मा को, ब्राह्मण को ला करके भोजन करा दो। राजा दशरथ जी महाराज ने श्राद्ध यज्ञ किया। उसमें बहुत सारे ब्राह्मण को मंगाया, भोजन कराने के लिए बैठा दिए। और वो घड़ा का पानी जो अंधा अंधी का बचा हुआ था, वो पानी ला करके सब के बर्तन में थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया। राजा दशरथ जी महाराज, ब्राह्मण ने वह भोजन किया और वह जल जो पी लिया तो आकाशवाणी हो गया, हे ब्राह्मण, तुम्हारे साथ राजा दशरथ जी महाराज ने छल किया है। बोले कौन सा छल? बोले ये अंधा अंधी का पानी था, अंधा अंधी को पीना चाहिए, ये पानी तुम लोगों को, ब्राह्मण को पिला दिया। ब्राह्मण उठ करके खड़ा हो गया और राजा दशरथ जी महाराज को श्राप देने के लिए तैयार हो गया कि मैं इस राजा दशरथ को श्राप दे रहा हूं। जो ही श्राप का नाम लिया, फिर आकाशवाणी हो गया कि इनको श्राप मत दो। एक तो पहले ये श्रापित है और दोबारा तुम लोग श्राप दे रहे हो, इसलिए तुमने उस अंधा अंधी का पानी पी लिया और श्राद्ध में पिया है, तो आज से संसार में यह नियम लागू हो जाएगा, कहीं भी संपिंडन होगा
तो संपिंडन का अंतिम दिन सबसे पहले ब्राह्मण भोजन करेगा, उनके बाद कोई भोजन करेगा तो वो संपिंडन पवित्र माना जाएगा, शुद्ध माना जाएगा। उसी दिन से आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में यह नियम लागू है कि संपिंडन जब हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तो संपिंडन का अंतिम दिन सबसे पहले कौन भोजन करता है? ब्राह्मण भोजन करता, उनके बाद कोई भोजन करता है। उसी दिन से यह नियम लागू हो गया हमारे देश में। प्रेम से बोल दे श्री सद्गुरुदेव की जय।